पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे चालुक्य राज भीमदेव और पृथ्वीराज चौहान के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें भीमदेव सोलंकी के काका सारंगदेव वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन एक और ऐसा ही भयंकर युद्ध हुआ इसके बाद सोमेश्वर चौहान और भीमदेव चालुक्य के बीच, जिसमें सोमेश्वर चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस युद्ध की भूमिका कैसे बनी? भीमदेव के जो काका सारंगदेव थे, उनके 7 पुत्र थे, जिनका इतिहास भी बड़ा ही विचित्र है। सारंगदेव के 7 पुत्र प्रताप, अमर, गोकुल, गोविंद, ये सब भी बहुत ही अतुलित बलशाली वीर योद्धा थे। एक दिन आत्मरक्षा में प्रताप और अमर सिंह के हाथों भीमदेव का एक प्रिय हाथी सारंग श्रृंगार मारा गया। हाथी बड़ा पागल हो गया था, चढ़ आया था उन दोनों प्रताप और अमर सिंह के ऊपर। फिर क्या था, प्रताप ने आत्मरक्षा में तलवार के वार से उसकी सूंड काट गिराई। ये सुनकर भीमदेव अत्यंत क्रोधित हो गए, तो उनके डर से ये 7 भाई अजमेर नरेश सोमेश्वर की शरण में जा पहुँचे, क्योंकि ये जानते भी थे पहले से ही कि सोमेश्वर चौहान पहले चालुक्य राज्य में ही तो रहे थे। सोमेश्वर चौहान ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें गांव के पट्टे और शिरोपाव आदि दे दिए। किंतु एक दिन राज दरबार में एक सभा लगी हुई थी, जिसमें सिंहासन पर सोमेश्वर चौहान बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सेनापति कैमास और उनके साथ ही सोमेश्वर चौहान के छोटे भाई कानड़देव बैठे हुए थे। और इसी सभा में ये 7 भाई भी बैठे हुए थे। दरबार में उस समय महाभारत का प्रसंग चल रहा था और योद्धाओं के शौर्य का बखान हो रहा था। जोश में प्रताप सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्हें पृथ्वीराज चौहान के काका और महाराज सोमेश्वर के छोटे भाई कानड़देव चौहान की उस प्रतिज्ञा का ज्ञान ही नहीं था कि उनके सामने अगर कोई मूंछों पर ताव देगा तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कानड़देव के सामने जैसे ही प्रताप ने मूंछें मरोड़ी, वैसे ही कानड़देव ने तलवार का इतना तेज वार किया कि प्रताप सिंह का शरीर जनेऊ के आकार में तिरछा कंधे से कमर तक 2 टुकड़ों में हो गया। यह दृश्य देखकर प्रताप के शेष 6 भाई भी कानड़देव पर टूट पड़े और सभा युद्ध क्षेत्र में बदल गई। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। महाराज सोमेश्वर हक्के बक्के रह गए। उनके दरबार में शरणागतों का खून बह रहा था और वे असहाय थे। वे दुखी मन से महल में चले गए। सभी 7 सोलंकी भाई इस युद्ध में स्वर्ग सिधार गए। उस घटना के बाद संपूर्ण अजमेर में 3 दिन तक शोक मनाया गया। पृथ्वीराज ने काका कानड़देव को बहुत कहा कि यह आपने क्या किया? घर आए मेहमानों का वध कर डाला, दुनिया क्या कहेगी? सोमेश्वर चौहान ने कहा कि भविष्य में कानड़देव सदा आंखों पर पट्टी बांध कर रखेंगे, ना देखेंगे और ना ही इस प्रकार का कोई काम दोबारा होगा। उधर जैसे ही यह समाचार भीमदेव चालुक्य ने सुना, वह क्रोध में एकदम तमतमा गया और पूरी चालुक्य राज्य शोक में विहल हो गया। सभी के खून में उबाल आ गया कि कैसे हमारे चालुक्य भाइयों को शरण देकर निर्मम हत्या कर डाली चौहानों ने। भले ही भीमदेव के क्रोध से डरकर ही वे 7 भाई अजमेर गए हों, लेकिन थे तो उनके चचेरे भाई ही। चालुक्य राज्य का प्रत्येक युवा वीर प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो गया और भीमदेव ने अपनी पूरी चालुक्य सेना को लेकर चौहानों पर युद्ध कर दिया। कनक कुमार, राणिकराज, चूड़ासमा जयसिंह, वीर धवलांग देव और सारंग मकवाना जैसे योद्धाओं को युद्ध के लिए आमंत्रित किया और जोश भरते हुए कहा, जिस प्रकार युवा हाथी पृथ्वी पर से धूल उड़ाता है, जिस प्रकार भील लोग
चूहों के बिलों को नष्ट कर देते हैं। आओ हम लोग भी इस सांभर देश को मटिया मेट कर देते हैं। हमें जीवन का मोह छोड़कर युद्ध करना है। यह हमारे कुल गौरव की रक्षा का सवाल है। रणवाद बजने लगे, मानो महाप्रलय का समय नजदीक आ गया हो। बदले की आग में जलते हुए चालुक्यों के जोश के सामने इस बार चौहान कमजोर पड़ गए, क्योंकि उनके मन में तो पहले से ही गलानी थी कि शरणागत की हम रक्षा ना कर पाए। इसी वजह से चौहान गलानी में लड़े और चालुक्य पूरे जोश में लड़े, और नतीजा यह निकला कि सच्चे शूरवीर सोमेश्वर चौहान युद्ध भूमि में लड़ते हुए खंड खंड होकर धाराशाही हो गए, इस संसार से मुक्त हो गए। उनके वीर गति पाते ही चालुक्य सेना ने भी अपने हाथ रोक लिए और युद्ध बंद हो गया। ये चौहानों की बहुत ही बड़ी हार चालुक्यों से हुई थी। इसी का बदला आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान ने चालुक्यों से लिया। वो आगे आने वाली वीडियो में हम आप सभी देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के दिलेश्वर बने, राजा बने, किस प्रकार सम्राट बने। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इतिहास, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इसके बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत